बरकत लफ्ज़ का क्या मतलब है? बरकत लफ्ज़ इब्रानी ज़ुबान में बर्क आया है। इब्रानी ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं? बर्क। बर्क, हाँ, बर्क लफ्ज़ आया है जिसका मतलब है खुदा की मेहरबानी और उसका फजल, उसकी भलाई और इसी तरह जिंदगी के लिए ताकत और कामयाबी। क्योंकि बरकत का मीनिंग जो है कि बढ़ जाना, ज्यादा हो जाना, कुव्वत में आ जाना, कामयाबी पा जाना, तरक्की याफ्ता हो जाना, बुलंद हो जाना, अप हो जाना, बरकत लफ्ज का मतलब है। और यूनानी में योलिया कहते हैं, योलिया, यूनानी में योलिया, यूनानी जुबान में इसे योलिया कहते हैं, जिसका मतलब है अच्छी बात या तारीफ और खुदा की तरफ से भलाई का नज़ूल। कि जब खुदा आप पर मेहरबान होता तो आपकी क्या हो जाना शुरू हो जाती है? भलाई, बरकत यूनानी जुबान में। और खुदा की तरफ से क्या? भलाई। और खुदा आपके हक में क्या चाहता है? खुदा किसी पर मेहरबान होता है और उसे कायम करता है और उसका काम सुनने और अपनी हजूरी, तोबा या बरकत। अब मेरे साथ निकालें गिनती की किताब 6 बाब और उसकी 24 आयत से लेकर 26 आयत तक हम तिलावत करेंगे गिनती की किताब मुकद्दस में से। पुराना अहदनामा गिनती की किताब 6 बाब और उसकी 24 आयत और 26 आयत। खुदावन तुझे बरकत दे, खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, और तुझे महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर फरमाए, तुझ पर जलवा गर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे, और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावन अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन, आमीन। और इस किताब के बारे में हमने पिछले संडे सीखा था कि इस किताब में गिनती हुई और बरकत और बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। बाइबल के मुताबिक बरकत क्या चीज़ है? बरकत 3 लफ्ज़ का एक बड़ा मजमुआ है। जैसे कि पानी मादा है, लेकिन वो 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। 3 चीज़ों में डिवाइड कैसे हो जाता है? पानी, भाप और मादा, वो इन 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। और बरकत जो है ये भी ऐसे है। जिस्मानी बरकत दुनियावी नेमतें हैं कि जिस्मानी बरकत जब आपको मिलती है तो आपको जिस्मानी नेमतें मिलती हैं कि जिसमें आपके कारोबार की बरकत भी हो सकती है और आपको औलाद की बरकत भी दी जाती है और आपको फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग भी किया जाता है और आप अपने ओहदे, अपनी ड्यूटीज, अपनी जॉब में क्या हो जाते हैं? अप हो जाते हैं। और ये दुनियावी बरकत वो है जो नजर आती है। आए मेरा साथ इसका हवाला जात हम देखते हैं कि वह कौन से कानून है कि जिनके ऊपर आप अमल कर बरकत को हासिल कर सकते हैं और कौन सी वो दुनियावी बरकत है जो नजर आती है। केड़ी बरकत भला तुसी दसो जो नजर आती जेड़ी? आए मेरे साथ निकालें इस सशना 28 बाब और उसकी 3 आयत से लेकर 6 आयत तक हम तलावत करेंगे। इस सशना, ये 5 ही किताब है पुराने अहदनामा से, और उसकी 3री आयत। शहर में भी तू मुबारक होगा, और खेत में भी मुबारक होगा, तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार, और तेरे चुपायों के बच्चे यानी गायें, बैल और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा
तेरा टोकरा और तेरी कटौती और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे। दोनों मुबारक होंगे। तू अंदर आते वक्त तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। मुबारक होगा। खुदावन जी, खुदावन तेरे दुश्मनों को खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें जो तुझ पर हमला करे तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को वो तेरे मुकाबला को एक ही रास्ता से आएंगे एक ही रास्ता से आएंगे पर सात सात रास्तों से सात सात रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। भागेंगे। बस यही तक। आमीन। आमीन। फिर अजीजों, ये वो दुनियावी बरकतें थी जो नजर आती हैं। नजर आती है ना कि भाई फैसले भरा खुदा ने बरकत दी है, 50 मझां ते 50 भेडां ते नाल मुर्गियां भी ने, सारा कुछ ने। ਆਪਾਂ कहने कि बड़ा मालदार बंदा, बड़ी बरकत खुदा ने दी है, नजर आती है। मेरे वाले साहब कहते होंगे सी भी इदा टोर शोर ना कट के रहा करो, लोगों की नजर च आते। तो मैं अक्सर ही कहना से खुदा ने दिता तो नजर भी तो आना चाहिए ना। ये मैं भी वो कि बरकत जी नजर ही ना आवे, रोंदे ही रहो हर वक्त। वो मैनू कहते होंगे सी कि लोग नहीं हजम करते है। लेकिन ये वो दुनियावी बरकत है जो नजर आती है, कि जिससे आप दूसरे बंदे को कहते हैं कि ये ब्लेसफुल है कि खुदा ने इसे बरकत दी है। अब इन बातों को देख के आप कह सकते हैं कि खुदा ने इसे बरकत दी है। और यहाँ पर लिखा कि तू बाहर जाता भी मुबारक होगा और वापस आता भी। और पहले लिखा कि तू शहर में मुबारक होगा, कि तू वापस शहर से बाहर जाता भी और वापस आता भी मुबारक होगा। अगर खुदा ने आपको बरकत दी है, अगर आप कहीं पे हिजरत कर जाते हैं, किसी दूसरी जगह पे भी चले जाते हैं, खुदा की ब्लेसिंग, खुदा की बरकत आपके साथ है। और खुदा का हमेशा ये प्रॉमिस, और खुदा की हमेशा, जिसे हम अपनी इंसानी सोच में कहते हैं ना कि ये भाई की बड़ी गुड नेचर है, कि खुदा की ये बड़ी प्यारी हिकमत और ये बड़ी प्यारी बात है कि खुदा जिसको एक दफ़ा बरकत दे देता है उससे वो बरकत कभी वापस तलब नहीं करता, कि जब तक उसके कोई ऐसा बड़ा काम ना हो जाए, कोई ऐसी कोई बात ना हो जाए। लेकिन फिर भी ये जो रूहानी नेमतें हैं ना, ये खुदा वापस नहीं लेता, ये लोगों के साथ ही रहती हैं। ये तो होगी दुनियावी बरकतें जो नजर आती हैं। और अब सेहत और औलाद और हिफाजत का काम में तरक्की, खुदा चाहता है कि आप उसकी मर्जी पर और उसकी बातों पर चलें। जी आए मेरे साथ निकालें फिलिपियों के कलीसिया का नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, और उसका 4 बाब और उसकी 19 आयत में से हम तलावत करेंगे। फिलिपियों के कलीसिया का नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत। मेरा खुदा अपनी दौलत के माफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। हमारे खुदा और बाप की अब्दुल आबाद तमजीद होती रहे। आमीन। ये वो बरकत है कि जो दिल में होती है, और सबसे बड़ी बरकत यही है। इसकी पहली आयत की तिलावत करें। रूहानी जी। इस वास्ते आए मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूं, जो मेरी खुशी और ताज हो, ऐ प्यारो खुदावत में इसी तरह कायम रहो। सबसे बड़ी बरकत यही है कि खुदा में कायम रहना है, और यही आपकी ज़िंदगी का ताज और यही आपकी ज़िंदगी की खुशनुदी है, और यही सबसे बड़ी आपकी ज़िंदगी में बरकत है। दूसरा हवाला निकाले मेरे साथ, इफ्सियों 1 बाब और उसकी 3 आयत। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत
बख्शी। चुनाचे उसने हमको चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया उसने चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों जी। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए पालक बेटे हों ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो। बस यहाँ तक। अब कवानीन आ जाते हैं। हर वो अच्छी बात और हर वो अच्छा काम और खुदा ने अपने नबियों के जरिए से आपको तालीमात दी है कि इन बातों पर क्या करो, अमल करो। अब वो खुदा का हर हुक्म और हर कलाम की बात पर जब हम अमल करते हैं तो ये क्या कि खुदा ने कवानीन बना दिया कि जब शरीयत अब तक नहीं आई थी उस वक्त तक गुनाह की अकाउंटिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि जब शरीयत आई तो सब चीजें तहरीर की कि एक कानून बना दिया गया। अब जब कानून बना दिया गया तो अब उस कानून के अंदर जो बातें लिखी हैं कि तू चोरी न कर, तू ज़िना न कर, तू हरामकारी न कर, तू बेगानी औरत का लालच न कर और तू दगाबाजी न कर, तू अपने खुदा की इबादत कर। तो ये क्या है? ये कवानीन बना दिए गए हैं कि जिन कवानीन को आप फॉलो करके, जिन कवानीन को आप मानते हुए फिर बरकत को हासिल कर सकते हैं। और बरकत का जो कंसेप्ट है, ये बरकत हासिल करना इतना आसान नहीं है। पुराने अहदनामा में नबियों ने क्या क्या किया था? मेरे खुदा ने उनको क्या दी थी? बरकत दी थी। ये लिखा कि तू अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और तेरे पानी पर बरकत दूंगा। अगर अब यहां पर आपको गवर्नमेंट कोई काम बता देती है भी भाई आशर ये काम करना वा, भाई अदील तुसी इहदे नाल जाना वा, तुसी की कहंदे हो? किहदा आर्डर आ? गवर्नमेंट का आर्डर है तो की बन गया है? ये भी एक कानून बन गया कि नहीं मैं इहदे नाल जाना कि मैनूं हुण की है, ये आर्डर आ। और खुदा ने पुराने अहदनामा में बहुत सारे ऐसे कवानीन दिए हैं कि जिससे हमें बाज रहने की जरूरत है, जिससे हमें बाज रहने की जरूरत है। और ये वो बरकत है जो दिल में होती है, ये वो बरकत है जो दिल में होती है कि आप दिल से खुदा का जब एहतराम करते हैं। और यकूब की किताब मुकद्दस में लिखा कि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, और वो क्या? सब में कसूरवार ठहरा। अगर आप बरकत के कंसेप्ट में बात करते हैं, बरकत का मतलब यह है कि बढ़ जाना। अगर आप बरकत में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप भलाई में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, तो फिर आपको भी खुदा के कवानीन और अहकाम में बढ़ने की जरूरत है। उन्हीं देर तक नहीं, क्योंकि बरकत लैन वास्ते होंगे ना। बरकत में आपको बता दूं, कल ही बरकत लैके तुसी कुछ नहीं कर सकते। कल ही बरकत लैके की करोगे? रोटी पानी तो बरकत मिल जाओगे, फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अगर फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो गए तो खुदा तो दूर। फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो गए तो खुदा तो। और एक बंदा आया कहता खुदा यसु मसीह नूं मैं हफ्ते च 2 रोजे भी रखदा वां, दा या की भी देना वा। अपने माँ खुदा यसु नूं क्या कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, उन्हें कि मैं वो तो पहले करता वां। और खुदा ने उसे क्या कहा कि अपना माल बेच और गरीबों में डिवाइड कर दे और मेरे पीछे हो ले। और उसने कहा कि मुझे क्या मिलेगा? उसे क्या मिलना था? हमेशा की जिंदगी मिलनी थी। और जो मालदार हो जाता है, फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बरकत पा जाता है, ब्लेसिंग हो जाता है, वो रूहानियत में भी वीक भी हो जाता है। आपको बरकत मांगते हुए वो बरकत मांगने को जो बरकत आपको खुदा से दूर ना करे। बरकत मंगी जा रहे, सारे बरकत वासी आए हुए ने कि नहीं सानू बरकत चाहिए। बरकत केड़ी चाहिए थानू? बाइबल मुकद्दस में नबियों को वो बरकत मिली है, नबियों ने वो बरकत खुदा से मांगी है कि जिसमें कलीसिया की रहनुमाई हो। कलीसिया की क्या हो? रहनुमाई हो। कि जो नबूवत करता है और खुदा के कलाम को सुनाता है, वो क्या करता है? कलीसिया की तरक्की करता है।
और खुदावन का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है, वो अपनी तरक्की नहीं करता। आपको भी आज उस बरकत की जरूरत है कि जिससे दूसरे भाई की तरक्की हो जाए, कि जिससे दूसरे भाई की तरक्की हो जाए। हमने इस सशना 28 बाब और उसकी तीसरी आयत की तिलावत की है। 28 बाब और उसकी तीसरी आयत की हमने तिलावत की है और अब इसकी हम पहली आयत से तिलावत करते हैं। इस सशना 28 बाब और उसकी पहली आयत। अगर तू खुदावन अपने खुदा की बातों को जान पहचानी से मान कर और उसके उन सब काम पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ अत्याद से अमल करे, तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावन अपने खुदा की बातों को सुने तो ये सब बरकतें तुझे मिलेंगी, तो ये सब बरकतें तुझ पर नसूल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। अब खुदावंद का बंदा इस सशना कि जो इस सशना की किताब मुकद्दस ने जो मूसा ने तहरीर की, वो कहता है अपने खुदावंद खुदा की सब बातों को कि जान फिशानी के साथ मानकर जो आज के दिन मैं तुझको हुक्म देता हूं। और मूसा कौन से हुक्म दे रहा था? कौम नू खुदा कहता से अगे लेकर जाना, तो मूसा कहता पीछे नू जाना। क्या कहता था मूसा? फरमा बरदारी, खुदावंद के काम और कवानीन में कामिल रहना, कामिल बनना, यह भी एक कानून है। हर वो बात कानून में आ जाती है खुदावंद यीशु ने अपनी मुंह से इंस्ट्रक्शन और टीचिंग दी है, क्योंकि हम उसे क्यों फॉलो करते हैं? जे अगर इन्नी ही लाइट बात होवे, अगर वो कानून ना होवे तो असी मनीए ना उस गल नूं, असी किए कि नहीं, असी गुनाह नूं गुनाह ना मनीए। असी क्यों कहने कि मत्ती दी अंजील 7 बाब दी 7 आयत लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। असी कहने खुदावन ने ये कानून और खुदा ने ये वादा किया, खुदावन का ये प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा, क्योंकि ये अहद है। अपा कहने की ये गल लिखी कि गवर्नमेंट ने कानून अस भी बनाती है, होनी है, ये भी कानून है ना एक। हर वो बात कानून में आ जाती है। हमारा खुदा क्या है? तरतीब का खुदा है। और पैदाइश में हम क्या सीखते हैं? तख्लीकात और तरतीब सीखते हैं ना। तो आगे फिर जैसे जैसे हम किताबों को स्टडी करते जाते हर किताब में हर चीज़ की तरतीब देखिए कि किस तरीके से निजात थी। पीछे पुराने अहदनामे में कैसे वो मेंढा ज़िबा करते थे, अपने घर की चौकों पर लगाते थे, सब कुछ करते थे। वो तरतीब थी ना, एक आहिस्ता आहिस्ता ऐसा तरतीब से लेके चल रहे थे सब। और खुदा नबियों को कानून देता था, वही कानून वो आगे फॉरवर्ड करते थे और लोग उन कानून को फॉलो करते थे। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकालें रोमियो कलीसिया का नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, और उसका 4 बाब है और उसकी 7 और उसकी 8 आयत। मुबारक है वो जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए, जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूब ना करेगा, मुबारक है वो शख्स। कौन शख्स मुबारक है? जिसके गुनाह माफ हुए और बदकारियां माफ हुई। खुदावंद हमारा मसीह खुदा को मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। और रूहानी बरकत क्या है? और ये भी रूहानी बरकत है कि जिसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, कि जिसकी बदकारियों खुदा माफ़ कर देता है, क्योंकि रूहानी आलम उसकी ज़िंदगी में शुरू हो जाता है, रूहानियत शुरू हो जाती है। और बंदा अपने गुनाह का इकरार कब करता है? कि जब वो अपने गुनाह को अकाउंट करता है कि मैंने गुनाह किया, वो इकरार करता है और उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है? रूहानी आलम की एक तकमील जारी हो जाती है और खुदा उसे ये रूहानी बरकत देता है। खुदा उसे इदां में नाल कलाम को तुहानू नींद आ जानी है। खुदा उसे क्या करता है? रूहानी बरकत देता है। आए मेरे साथ जरा नए अहदनामा यूहन्ना की अंजील 1 बाब और उसकी 12 आयत।
लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, यानी जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। और पहले गुनाह को क्या थी? माफ करने की बरकत रूहानी, और फिर बाद में ये बरकत, ये भी एक बरकत है कि अगर आप खुदा के फरजंद बन जाते हैं, खुदा की राह पे चलना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी खुदा की तरफ से आपकी जिंदगी में एक बरकत जारी हो जाती है। अब भी हम बरकत के बारे में सीख रहे हैं कि बरकत है कौन कौन सी। अमाल 2 बाप और उसकी 38 आयत। पतरस ने उनसे कहा कि तू तौबा कर, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। जी, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। यहाँ पे खुदाबंद का बंदा पतरस रसूल क्या फरमाता है कि तुम में से हर बंदा क्या करे? तौबा करे। और पहले बात हो रही थी रूहानी बरकत की, और जब खुदा का रूह और खुदा की रूहानियत हमारी जिंदगी में आ जाती है ना, तो वो हमारे अंदर कन्वेंशन को पैदा कर देती है, कि गिल्ट को पैदा कर देती है, कि जिससे हम गिल्ट में चले जाते हैं, कि हम अपनी खता का एतराफ करते हैं कि हाँ मैं खताकार हूँ। और खुदा का पाक रूहुल कुद्दस और खुदा की जो रूहानियत जिस बंदे में ये बरकत जारी हो जाती है, सबसे पहले उसके अंदर से क्या हो जाती है? नापाकी जाती रहती है, कि गुनाह की जो अलामत होती है वो जाती है। और यहाँ पे खुदावंद का बंदा पतरस रसूल क्या फरमाता है कि तू सब में से क्या करो? अपने गुनाहों का इकरार करो, खुदावंद यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम क्या करोगे? रूहुल कुद्दस को निजात में पाओगे। कि जब रूहुल कुद्दस आपके बदन आपकी जिंदगी में आता है, तो आपके अंदर एक कनेक्शन पैदा हो जाता है, और खुदावंद का पाक रूहुल कुद्दस आपकी जिंदगी में साथ काम करता है। वो कनेक्शन को पैदा भी करता है, वो बहाली को पैदा भी करता है, वो बरकत को भी आपकी जिंदगी में जारी करता है, वो आपकी जिंदगी में वो अजाइब काम करता है, कि जो अजाइब काम आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, कि खुदा का रूह कनेक्शन को पैदा कर देता है। अब्दी जिंदगी, ये भी एक बरकत है कि अब्दी जिंदगी। यूहन्ना की अंजील और उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब अब्दी जिंदगी की बरकत को पाने के लिए और अब्दी जिंदगी के अंदर जाने के लिए, एंटर होने के लिए जो एक कवानीन है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा कि जो ईमान ना लाएंगे वो क्या ठहराए जाएंगे? मुजरिम ठहराए जाएंगे। और अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह की बात को, तालीमात को नहीं सुनेगा, खुदावंद ने कहा कि दरवाजा मैं हूँ, राह हक जिंदगी मैं हूँ, और ये जो कहा कि खुदा ने कहा कि बस दरवाजा है ही मैं वहां, तो ये क्या लगा दिया कि बाउंड्री लग चुकी है। और खुदा ने उस बाउंड्री को कैसे दूर किया कि अपना बेशकीमती लहू बहाकर जिसकी कीमत आज तो कोई अदा नहीं कर सका। ये भी हमारी जिंदगी में एक बाउंड्री है कि जिस कानून को हम पार करके अपनी जिंदगी के लिए निजात के हम सब के लिए जाते हैं आगे। ये भी एक बाउंड्री लगी हुई है ना। आप कहने के निजात किवें पा सकते हैं, हमेशा की जिंदगी का वारिस किवें बन सकते हैं, अपनी जिंदगी किवें पा सकते हैं। ये भी एक कानून है कि खुदावंद यीशु मसीह के बगैर नहीं है ही नहीं कोई राह, है कोई राह नहीं है। ये भी एक वो कानून है कि जिसको आपने मानते हुए आगे बढ़ना है। अगर तो आपने अब तक इन कानून को फॉलो नहीं किया तो आप अभी दरमियान में ही हैं। जैसे समुद्र के दरमियान में कश्ती होती है ना, आधे इधर आधे उधर,
ना आड़ दे ना पाड़ दे, ठीक है ना, बाकी समझ दो तुसी भी। और खुदा का इत्मीनान, फिलिपियों 4 बाब और उसकी 7 आयत। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हाँ जी, जो खुदा का इत्मीनान के जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे तुम्हारे दिलों और ख्यालों को और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। मसीह यीशु में महफूज रखेगा। अब लास्ट में हम कलमे बरकत के साथ कलीसिया को रुखसत करते हैं ना, कि सारे बड़े लोग इन्हों लाइट लेंदे कि बस कलमे बरकत होने की बस है हमारे पास पड़ी तो शूटर ही। और आप लूसर रसूल की तालीम को फॉलो करें कि उसने तमाम अपने खतूत में जब भी कलम बंद आखिरी हवाला जात करता था, वो ये इत्मीनान की तालीम देता है कि वो बरकत लास्ट में देता है और इस कानून को वो लागू करता है। असी कह देने आना अजे तो कलमे बरकत हो ही नहीं है, कि कलमे बरकत क्यों कर दे, फिर क्यों कलमे बरकत लेंदी हो? एक आप कानून कहने हैं ना कि शायद की समझते इस चीज़, वो इसलिए क्योंकि कलमे बरकत जो है वो आप उस वक्त बरकत से रुखसत होते। खुदा का खादम आप लोगों के लिए बरकत चाहता है, तमाम लोगों के लिए बरकत चाहता है। तो हम इसे किस तौर पर करते हैं? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र आया है। हम इस कानून को इसलिए फॉलो करते हैं कि बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र है, और इसे आप पलूस के तमाम खतूत में पढ़ सकते हैं। मगर ये बरकत अब्दी है, ये बरकत अब्दी है। दूसरों के लिए बरकत जो है वो बुनियादी है। दूसरों के लिए जो बरकत है वो बुनियादी है। सबसे आला दर्जा खुदावंद हमें बरकत का ही देता है। दूसरे कौन है? आर दे पार दे उन्होंने वास्ते की है एक बुनियादी एक दुनियावी बरकत है। लेकिन हमसे खुदा ने किस बरकत का कानून ठहराया और किस बरकत का वादा किया कि जो अब्दी बरकत है, अब्दी बरकत और दुनियावी बरकत, ये दो चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा कि अब्दी बरकत का बताया जा रहा है और दुनियावी बरकतें जो है वो हमने पहले सीखा कि दुनियावी बरकतें जो नजर आती हैं, हम दूसरों के लिए बरकत बने। हवाला पैदाइश 12 और उसकी 2 और 3 आयत जी। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, और तेरा नाम सरफराज करूंगा, और सरफराज करूंगा। सो तू बाइस से बरकत हो, जो तुझे मुबारक कहें, उनको मैं बरकत दूंगा, और तुझ पर लानत करें, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। अब ये जो कंसेप्ट खुदा ने इब्राहिम के साथ किया है, ये कंसेप्ट क्या किया कि एक अहद बांध लिया है कि जिसे हम कानूनी तौर पे कहते हैं कि नहीं ए भाई फैसले इब्राहिम ने मेरा गल कर लिया, ए लिखी हुई गल कि ए पूरी हो नहीं है। ये कानून के इदारे में आ जाती कि खुदा ने अपने इंस्ट्रक्शन को क्या किया है, पूरा किया कि तेरे सबब से बाकी कौमें क्या होगी, जमीन पर बरकत पाएंगी, कि हम दूसरों के लिए बरकत का बाइस है। तो जैसे कि खुदा ने यूहन्ना के जीन में फरमाया ना कि मेरे पैरोकार कभी अंधेरे में ना चलेंगे बल्कि जिंदगी का नूर पाएंगे। और नूर पाने से पहले खुदा ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, और जो मेरे पैरोकार होंगे वो कभी अंधेरे में ना चलेंगे बल्कि जिंदगी का नूर पाएंगे। और इसके बाद खुदा ने अपने पैरोकारों को क्या कहा, तुम दुनिया का क्या हो, नूर हो, और नूर तारीकी में कभी नहीं चलता, और हम तारीकी नहीं है, हम नूर के फरजंद हैं। और लिखा के वक्त गुजर रात गुजर के और दिन निकलने वाला है, और बस अपने तारीकी के कामों को तर्क करके बस फजल के हथियार पालने के फजल के तख्त के पास चले। और आपने क्या करना कि आप अपने आप को डिसमोटिवेट ना समझे। अगर आप इस रोहे ज़मीन इस जगह पर हैं तो आप दूसरे लोगों के लिए बरकत का बाइस बने, क्योंकि आप नूर हैं और नूर तारीकी में चमकता है। और कोई भी चिराग को जलाकर शमादान के नीचे या बेड के नीचे नहीं छुपाता। बाइबल मुकद्दस में इसकी तालीम मौजूद है।
फिर तुसी क्यों डिसमोटिवेट होए रहंदे हो कि असी यार इत्थे इतना ते ये ते वो। डिसमोटिवेट होने की बात नहीं। अब अगर इस रोहे ज़मीन पर हैं तो आपका कोई मकसद है, अगर इस जगह पर हैं तो आपका एक बड़ा मकसद है, एक बड़ी बात है आपकी। इस डिपार्टमेंट में अगर हैं तो बड़ी बात है आपकी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है कि खुदा ने कोई भी चीज़ बेफ़ायदा पैदा नहीं की। बाहर ये दरख्त लगे ये बेफ़ायदा नहीं है, ये आपको ऑक्सीजन देते हैं। पहला पत्रस उसकी 3 और उसकी 9। और बरकत के वारिस होने के लिए ताकि बरकत मिरास में पाओ। जी दाऊद करें। बदी के बस बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि हाँ इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जी कि बदी दी इवज तुसी बदी नहीं करनी हैगी। अगर बरकत पाने वाले काम करोगे तो बरकत ही मिलेगी, अगर बदी किसी के लिए चाहोगे तो वो बदी में ही अकाउंट की जाएगी। असल बरकत क्या है? आपकी वजह से दूसरे खुदा को पहचाने। असल बरकत क्या है जी? आपकी वजह से दूसरे खुदा को पहचाने। समझ दोगे तो सी। ज़बूर 128 और उसकी पहली और 4 आयत तक। मुबारक का हर एक जो खुदावन से डरता है और उसकी राह पर चलता है, जी वो अपने हाथों की कमाई खाएगा। तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। हाँ जी, बरकत और कानून कि जो खुदा से डरता है, जो खुदा की बात पर अमल करता है, जो खुदा के कानून और कलाम को मानता है। पहले कानून है, उसके बाद बरकत है। तो जो खुदा से डरता है और उसके लिए बाद में क्या लिखा गया कि उसकी बीवी उसके घर में मेवादार ताक की मानद होगी और उसकी औलाद उसके दस्तरखान पे जैतून के पौधों की मानद होंगे। अब ये जैतून के पौधों की मानद कहा गया। जैतून का पौधा कैसा होता है? और उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, तेल निकलता है, खाने का तेल, मालिश का तेल। जैतून के पौधे से बहुत सारी मेडिसिन भी बनाते हैं कि बहुत बरकत पौधा है ये भी, जिससे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। अब यशवा जी, यशवा पहला बाब और उसकी 8 आयत, ये भी एक कानून है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है, ताकि जो कुछ इसमें लिखा और तहरीर किया गया है उस पर तू इख्तियार से एहतियात से अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी, और तू खूब कामयाब होगा, क्योंकि लिखा तब ही। ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन रात इसका ध्यान रहे और एहतियात से कि कानून को त्याग से अपने फॉलो करना है, कि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। और आज हमारा कंसेप्ट जो है ये यशवा पर था, और यशवा ने जो एहतियात से अमल किया कि यशवा के लिए लिखा कि वो खैमा में रहता था, खैमा से बाहर नहीं जाता था। उसने 40 साल मूसा के साथ वफादारी में गुजारे कि जो थोड़े में दयानतदार होता है वो बहुत में भी दयानतदार होता है, तो जो थोड़े में दयानतदार नहीं वो बहुत में भी दयानतदार नहीं है। और जो यशवा जो थे वो उस वक्त में उसने 31 बादशाहों को शिकस्त दी, 31 उसने जंगें जीती। उस वक्त यशवा के लिए बाइबल के थियोलॉजियन और मुफक्रीन कहते हैं कि वो उस वक्त का जर्नल था, कि जब उसने इन बातों पर एहतियात से अमल किया है। अगर आप एहतियात से अमल करते हैं, खुदा के कानून को मानते हैं, तब ही लिखा है कि तब ही तुझे इकबाल मंदी नसीब होगी, हासिल होगी, फतेहमंद होगा तू। इसलिए मुकद्दस यशवा फतेहमंद भी हुआ, कामयाबी भी उसने हासिल की। जो पाक दिल है, बत्ती 5 बाब और उसकी 8 आयत, बारिक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे।
वो खुदा को देखेंगे। अब पाकीज़गी को भी अपने म्यार में रखना है, और पाकीज़गी के लिए आँख का कानून भी लागू बाइबल मुक़द्दस में ने अहदनामा में किया। अगर तेरी एक आँख खराब है तो उसे निकाल कर फेंक दे। अगर तेरा एक हाथ खराब है तो उसे निकाल कर, और ये नहीं तुसी सोचना है भी आँख सच्ची काट के सुट देनी है, नहीं। और उस आँख से क्या करना है कि जो शतीर आँख में घुसा हुआ है, कि जो आँख को खराब कर रहा है, कि जो आपकी नीयत को खराब कर रहा है, उसको अपने अंदर से निकाल देना है। तो फिर ही आप खुदा को देख सकते हैं, क्योंकि पहले ये कानून है, फिर बाद में बरकत है कि मुबारक लोग जो पाक दिल है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। उस वक्त आप खुदा को देख सकते हैं। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा कि तू कैसे कर अपने भाई को कह सकता है कि ला तेरी आंख से शतीर को निकाल दूं, कि पहले अपनी आंख अपने गिरेबान में तो झांक। बरकत पाने के लिए खुदावंद मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, बरकत दे। जो रास्तबाज है, रास्तबाज जो है, ज़बूर 5 और उसकी 12 आयत, रास्तबाजों के लिए बरकत क्या है? क्योंकि तू साधक को बरकत बख्शेगा, आए खुदावंद उसे करम से सिपर की तरह ढांक लेगा। जी, आप अफसियों पहला बाब और उसकी 3 आयत। जी, हमारे खुदावंद मसीह के खुदा और बाप की हिम्मत हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। जी, मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। सो मेरे अजीजों, आज हमने बरकत को भी सीखा कि बरकत क्या है, और बरकत आप मांगते हैं, और कौन से वो कानून और कानून है कि जिनको आपको फॉलो करते हुए चलना है तो फिर आप बरकत पा सकते हैं, और वो कौन से कानून है कि जिनको आप मानकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और वो कौन सा कानून है कि जिसे आप मानकर आप अपने आप को पाक कर सकते हैं, कि पाक दिल हो सकते हैं। क्योंकि कानून की बात हो रही थी, हर वो बुरा राह और हर वो अच्छी बात जो कलाम में लिखी है, वो बुराई की राह को छोड़ कर अगर आप अच्छाई की रास्ते की तरफ आते हैं तो आप एक कानून को फॉलो करते हुए आते हैं। हालेलुया। और खुदा ही की बरकत आपको दौलतमंद बनाती है, खुदा ही की बरकत आपको दौलतमंद बनाती है। मिसाल 10 बाब और उसकी 22 आयत। जी, मिसाल, चलो, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है जी, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हाँ जी, वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अगर आप जिस्मानी तरीके से भाग दौड़ के अगर कोई सक्सेस बरकत पा लेते हैं तो उसके साथ कोई मुश्किल परेशानी भी आ जाती है कि जिसके साथ दुख मिल जाता है। लेकिन जब आप खुदा के कानून को और खुदावंद की बातों पर अमल करते हुए बरकत को हासिल करते हैं, उसके साथ कभी भी दुख नहीं आता। कि जो आज हमारे घराने, हमारे ख़ानदान और हमारी लाइफ में दुख और परेशानियाँ चल रही हैं, कि खुदा ही की बरकत दौलत बख्शती है। कि अदरवाइज जिन्नियां मर्जी मेहनत कर लो, कहते पूरी नहीं पैन रही, पूरी नहीं पैन रही है, कमी देखो कितने है, फिर अगर इतने पूरी नहीं पैन रही तो। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, कंसेप्ट तो बड़ा था, लेकिन हम इसको अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मेरे ख्याल से इतने कवानीन और कानून काफ़ी हैं। फिर अजीज़ों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बहुत बरकत दे, और खुदावंद के कलाम की बरकत आप सब की ज़िंदगी पर ठहरी रहे। आमीन।